हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था ऑपरेटर्स क्या है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, प्लीज़ जाके देखिए उसको, ताकि समझ आ पाए कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ टोकन्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स में सबसे पहला जो ऑपरेटर हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर भी बात करते हैं इसको, तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे दैट इज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं ये बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस, माइनस, राइट, मल्टीप्लाई। मैथमेटिक्स में देखिए मल्टीप्लाई ऐसा लिखते हैं ना, हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में इसको ऐसा लिखते हैं, राइट। डिवाइड ऐसा नहीं रहेगा, अब ये ऐसा बन जाएगा। अब ये तो कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो 4 ऑपरेशंस होंगे। इसके अलावा हमारे पास एक होता है डबल डिवाइड, राइट, एक होता है परसेंटेज, इसको हम लोग यहाँ पर मॉड्यूलस बोलते हैं, और एक होता है डबल स्टार। अब देखिए इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। जो प्लस है ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को ऐड करेगा, जैसे 4 + 2 आंसर आ जाएगा 6, सिंपल। माइनस क्या करेगा, जैसे मैं लिखता हूँ 7 - 2 आंसर आ गया 5, सिंपल माइनस करेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 × 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 डिविजन्स हैं। देखिए 3 अलग अलग डिविजन्स हैं। इस वाले डिवीजन को हम बोलते हैं फ्लोट डिवीजन, राइट। फ्लोट डिवीजन बोल सकते हैं या फुल डिवीजन भी बोल सकते हैं, पूरा डिवाइड करके आपको देगा। इस वाले को बोला जाएगा फ्लोर डिवीजन। अभी इसका दोनों में डिफरेंसेस क्या है अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। और इस वाले को बोला जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर वाला तो बड़ा सिंपल है, सिंपल आप डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर को आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो फ्लोट डिवीजन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने कोई नंबर लिया, राइट, 7 / 2 कर दिया। तो 7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्लोटिंग वैल्यू देगा। मतलब आंसर हमारा जो आएगा, अगर मैं डिवाइड करूँ 7 को 2 से, तो 2 × 3 = 6 हो गया। आफ्टर 1 पॉइंट लगा के 0 करेंगे एंड 5, तो आंसर आ जाएगा 10। तो दैट मीन्स आंसर आएगा 3.5, फ्लोट डिवीजन। अगर फ्लोर डिवीजन की बात करेंगे, अगर मैं लिख देता हूँ 7 / 2, तो फ्लोर देखिए क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। एक होता है हमारे पास फ्लोर और एक होता है सीलिंग, हम बोलते हैं ना सीलिंग, छत। तो ये होता है फ्लोर मतलब फर्श, सीलिंग मतलब छत। तो अभी देखिए हम लोग अगर 7 की बात करें या फिर कोई भी जो नंबर इससे मिलने वाला है, जैसे 3.5, अगर मैं 3.5 को यहाँ लिखता हूँ तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या मिलने वाली है, दैट इज 3, राइट। और इसकी सील वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज 4। तो नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर जो रहेगा अबव नंबर दैट इज सीलिंग वैल्यू, और जो बिलो रहता है दैट इज फ्लोर वैल्यू। तो हमें यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 3, सिंपल 3 मिलेगा। आप इसको दूसरे शब्दों में जान सकते हैं कि सिंपल ये पॉइंट वाला पार्ट हटा देगा, आप ऐसा भी जान सकते हैं। लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया 5.3 को डिवाइड करा 2 से, इनफैक्ट डबल डिवाइड करा 2 से। तो अगर मैं 5.3 को डबल डिवाइड करता हूँ 2 से, तो हमारा फ्लोटिंग में ही नंबर मिलता है। तो देखिए क्या मिलेगा, अगर मैं 5.3 को डिवाइड करूंगा, 5.3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 × 2 = 4 हो गया, राइट। 1 पॉइंट लगा के यहाँ पर आ जाएगा 3, और आगे हो जाएगा 6 × 12। अभी आगे ऐसा चलता रहेगा, लेकिन आउटपुट जो मिलेगा दैट विल बी 2.0। तो हमारा जो फुल डिवीजन है ये पॉइंट में निकाल के देगा, पर ये पूरा डिवाइड कर देगा। पर ये जो हमारा फ्लोर डिवीजन है ये इसको डिवाइड करेगा, और पॉइंट में केवल आपके आगे एक फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा 0, राइट। नेक्स्ट होता है आपका मॉडुलस। अभी मॉडुलस क्या करता है, देखिए अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 7 को डिवाइड किया 2 से, फिर से, तो 2 × 3 = 6 हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया, बस इसको यहीं रोक देगा, और जो आपका ये 1 रिमाइंडर बचा है उसको आपको आउटपुट में दे देगा, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 7 मॉडुलस 2 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, राइट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑपरेटर। ये होता है पावर।
हम लोग जावा में यूज़ करते हैं, मैटलैब वगैरह कई सारे फंक्शंस हमें यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल है। अगर मैं लिखता हूँ 10 डबल डिवाइडेड बाई 3 तो आंसर हमारा सिंपल 1000 मिल जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल 10 टू द पावर 3 होता है, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर हमने सीखा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है, एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल है। ज़्यादातर कन्फ्यूजन इन दोनों के बीच में होता है, बाकी तो बहुत सॉर्टेड है, बड़ा ही सिंपल तरीका है, राइट। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में फिर से। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में हमारा सेकेंड टाइप जो आता है दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर जो कि कुछ रिलेशन बता पाए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कुछ सिंबल्स को, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। इन सारे सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। बेसिकली इसका जो आंसर आपको मिलता है वो बेसिकली ट्रू या फॉल्स में मिलेगा, मतलब इसका आउटपुट बूलियन वैल्यू आपको मिलने वाली है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेस देन साइन के बारे में। तो लेफ्ट की तरफ जिसका पॉइंट रहे है वो लेस देन साइन होता है। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, पता नहीं क्यों। सो जिसका पॉइंट लेफ्ट की तरफ रहे है वो लेस देन साइन होता है, बस इसे याद रखिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 4 लेस देन 10 तो आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा ट्रू। मैं लिख देता हूँ 4 लेस देन 3, आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा फॉल्स, राइट। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, आगे आने वाले टाइम में जब हम लोग इफ के बारे में बात करेंगे, व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। आगे नेक्स्ट है ग्रेटर देन साइन। जैसे मैं लिखता हूँ 10 ग्रेटर देन 2, आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन 100, आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स। तो ये इसको चेक करता है, अगर सच में कंडीशन इससे बड़ी है, मतलब ये जो ऑपरेंड है ये इससे बड़ा है तो ट्रू देगा, तो ये तो फॉल्स देगा। यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर में क्या होता है, अगर मैं बात करूँ लेस देन इक्वल्स टू के बारे में, तो या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी एक ट्रू हो गया तो आंसर आपको ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूँ 10 लेस देन इक्वल्स टू 10। अब देखिए 10 10 से छोटा नहीं है, बट 10 10 के बराबर है, तो आंसर क्या मिलेगा, इसका ट्रू मिलेगा। मतलब अगर मैंने इसको कहीं इफ कंडीशन में लगाया होता तो ये कंडीशन चल जाती। अगला देखते हैं, मैं लिखता हूँ 10 लेस देन इक्वल्स टू 20। तो 10 20 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू है, सही बात है, तो आंसर आपका क्या मिलेगा, ट्रू। मैं लिखता हूँ 10 लेस देन इक्वल्स टू 2, यहाँ गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 2 से ना तो छोटा है ना 10 के बराबर है, तो अभी आपका आंसर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आंसर आएगा फॉल्स। इसी तरीके से हमारा ग्रेटर देन साइन है। जैसे मैं बात करता हूँ फिर से 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो फिर से आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। अगला मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। देखो मैंने क्या बोला, 10 100 से बड़ा है। अब यहाँ पर इक्वल्स टू साइन तो हो ही नहीं सकता, ग्रेटर देन साइन भी नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स। अगला लिखते हैं 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो इस टाइम 10 जो है वो 4 से बड़ा है और इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका ट्रू। ओके, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। नेक्स्ट इज डबल इक्वल्स टू। देखिए यहाँ पर मैं एक सिंगल और एक डबल इक्वल्स टू लिख देता हूँ। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 10। इसका मतलब है कि हम लोगों ने इस 10 वाली वैल्यू को a को असाइन किया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, असाइन कर देते हैं, मतलब वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10 इक्वल्स टू 10, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। ओके, सो दिस मीन असाइनिंग एंड दिस मीन्स चेकिंग। अगर वैल्यू 10 10 के बराबर है तो आंसर ट्रू मिलेगा, और अगर 10 10 के बराबर नहीं है तो आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं, जैसे मैं लिखा 10 इक्वल्स टू 10, आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा।
दूसरी तरफ अगर मैं लिखता हूं 10 इक्वल्स टू 4 तो आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर फॉल्स मिल जाएगा, राइट। लास्ट ऑपरेटर इज नॉट इक्वल्स टू। जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा तो समझिएगा नॉट इक्वल्स टू है। तो मैं लिखता हूं अगर 10 नॉट इक्वल्स टू 8, 10 8 के बराबर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सच बात है कि 10 और 8 दोनों बराबर नहीं है। मैंने बात करी है 10 इज नॉट इक्वल्स टू 10, बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स आउटपुट आने वाला है, राइट। तो आई होप ये रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से इसको नोट करिए, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा होने वाला है आपका? नेक्स्ट ऑपरेटर होने वाला है लॉजिकल ऑपरेटर। बेसिकली यहां पर हम लोग सारा का सारा काम करने वाले हैं लॉजिक से। तो ये लॉजिक क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। हम लोग बेसिकली बात करेंगे अगर एंड और नॉट गेट के बारे में। तो बेसिकली इनको हम लोग बेसिक गेट्स बोलते हैं। ये जो बेसिक गेट्स पढ़ाए जाते हैं ये अलग से एक पूरी की पूरी मैं सीरीज़ में पढ़ाने वाला हूँ। बूलियन अलजेब्रा की एक पूरी सीरीज़ आने वाली है डेटा रिप्रेजेंटेशन के साथ, जहाँ पर हम लोग सारे गेट्स के बारे में बात करेंगे, लॉजिकल डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, के मैप के बारे में बात करेंगे और अलजेब्रा के सारे जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक अलग सीरीज़ मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं के बेसिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं लॉजिक क्या होता है। तो लॉजिक बेसिकली होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। तो ये जो एंड और नॉट है ये बेसिक 3 गेट्स होते हैं लॉजिकल अलजेब्रा या बूलियन अलजेब्रा। एंड जो होता है वो ये कहता है कि अगर हमारी सारी कंडीशंस ट्रू है तो ही हमारा आउटपुट ट्रू मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका आउटपुट ट्रू नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं बाहर शॉपिंग पे ले गया और मैंने शॉपकीपर के सामने एक शर्त रखी कि मुझे ये आइटम भी चाहिए, आइटम 1 भी चाहिए, आइटम 2 भी चाहिए। अगर दोनों ही मैं लूँगा तो मैं दोनों साथ में लूँगा। अगर एक भी चीज़ मैंने नहीं ली, एक भी चीज़ मेरे पास एब्सेंट हुई, वो प्रेजेंट नहीं है शॉपकीपर के पास, तो मैं दोनों चीज़ों को डिस्कार्ड कर दूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। तो उसको हम लोग जरा एक टेबल के फॉर्मेट से समझते हैं। हम लोगों ने टेबल बना लिया, राइट। तो ये है पहली कंडीशन, ये है दूसरी कंडीशन, ये है ए एंड बी। अगर ए कंडीशन भी ट्रू होगी, बी कंडीशन भी ट्रू होगी तो ही आपका आउटपुट ट्रू मिलने वाला है। तो देखिए कैसे होगा। सपोज करिए मैंने दोनों कंडीशन फॉल्स ले ली पहले स्टार्टिंग में ही, तो आपका जो आउटपुट होगा वो आपका फॉल्स आएगा। एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू हो गया, तो आंसर फिर से आपका फॉल्स आने वाला है। एक ट्रू है, एक फॉल्स है, फिर से आपका आंसर फॉल्स आने वाला है। और अगर दोनों ट्रू हैं तो ही आपका आंसर ट्रू मिलने वाला है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज एंड ऑपरेटर। अगला ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर। तो हिंदी में एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड को बोलते हैं और। वो जो हिंदी वाला और होता है ना वो, राइट, और इंग्लिश वाले और को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं या। तो मैं सपोज एक शॉपकीपर के पास गया, मैंने बोला अगर आपके पास 2 आइटम्स, मैंने कहा 2 आइटम चाहिए। अगर एक भी आइटम मेरे पास मिल गई तो मैं उसको परचेस कर लूँगा। दोनों मिल गई तो बहुत अच्छा है, पर अगर एक भी मिल गई तो भी मैं उसको परचेस कर लूँगा। वही कहता है और। तो हमारे पास एक कंडीशन ए है, एक बी है और एक है ए और बी। अब यहाँ पर फिर से कंडीशन लिखते हैं। देखिए अगर दोनों चीज़ें एब्सेंट हैं, शॉपकीपर के पास दोनों आइटम नहीं है, तो मैं ले ही नहीं सकता, कुछ फॉल्स हो जाएगा। अगर एक नहीं है बट एक है तो मैं उसको तो ले लूँ एटलीस्ट, तो आंसर आपका ट्रू आएगा। एक ट्रू है, एक फॉल्स है तो भी ट्रू है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो भी आपका आंसर ट्रू आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पर एंड में एक भी फॉल्स आ जाता है तो आउटपुट फॉल्स मिलता है, और में क्या होता है अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो आंसर आपको ट्रू मिलता है। लास्ट इज नॉट। नॉट का मतलब क्या है? दिस इज ए एंड दिस इज ए बार। तो मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ कंडीशन बोलता हूँ यस, तो नॉट ऑटोमेटिकली उसको उल्टा कर देता है। तो उल्टा करने का मतलब ये है कि दिस इज एन इन्वर्टर, राइट, दिस इज एन इन्वर्टर। तो अगर मैं फॉल्स दे रहा हूं तो ट्रू मिलेगा, ट्रू दे रहा हूं तो फॉल्स मिलने वाला है। ये हमेशा उल्टा काम करता है। तो अगर मैं कोई भी कंडीशन को उसमें फीड करूंगा तो आपका आउटपुट हमेशा इन्वर्टेड आएगा। तो आई होप आपको ये लॉजिकल गेट्स के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो रहेगी बाकी वाले ऑपरेटर्स के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पर अभी हम लोगों ने 3 ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर्स हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।